दोस्तों, मैं उदय कुमार और पिछली वीडियो में मैंने औसत से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और आज मैं उसी चैप्टर को लेकर के आगे आया हूं और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम देखते हैं। आज औसत का पहले सूत्र बता दिए थे कि औसत का सूत्र होता है कि संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि जितना भी संख्या दिया रहता है उसका कुल योग और उसके बाद कुल संख्या जितनी संख्या रहती है। तो इसी से संबंधित आगे चलते हैं कि औसत से पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रकार, मतलब औसत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे औसत से पूछा जाता है साधारण प्रश्न, जो सिर्फ संख्या दिया रहता है और उसका औसत पूछा जाता है तो सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या रहता है उससे भाग दे दीजिए, तो वो हो गया साधारण प्रश्न। बोला है कि जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए, इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों का औसत दिया रहता है और फिर नए व्यक्ति को शामिल करके नया औसत पूछा जाता है, तो उस प्रकार का सवाल दिया रहता है कि जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए। फिर इसमें है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, उसमें भी रहेगा कि जैसे 10 व्यक्ति का औसत दिया रहेगा और उसमें एक व्यक्ति निकल जाने के बाद फिर नया औसत क्या होगा, उस प्रकार का सवाल होगा कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। फिर है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति, इसमें रहेगा कि कुछ व्यक्तियों का औसत दिया रहेगा, फिर उसमें एक नया व्यक्ति, समूह से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा और उसमें नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाएगा। फिर पूछेगा कि औसत क्या होगा, तो इस प्रकार का सवाल इसमें पूछा जाता है। फिर 5वां नंबर है कि जब समूह में कई व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति की चर्चा हो रहा था, यहाँ पर बोल रहा है कि कई व्यक्ति शामिल हो जाए, ये भी एक प्रकार है। फिर है कि जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, तो फिर नया औसत क्या होगा, कई व्यक्ति निकल जाएगा, 10 व्यक्ति दिया रहेगा जिसमें 4 व्यक्ति निकल जाएगा, फिर नया औसत पूछेगा, तो उस प्रकार का सवाल को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब कि कुछ व्यक्तियों का औसत दिया रहेगा और फिर उसमें से लड़का लड़की दोनों का औसत मिला रहेगा, फिर पूछेगा कि लड़की की संख्या बताइए, लड़का की संख्या बताइए क्या आएगा। तो वही है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। फिर है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब कि दिया इसमें कि जब बीच की संख्या ज्ञात करने पूछेगा तो इसमें रहेगा कि जैसे कि 5 व्यक्ति का औसत इतना है और फिर अंतिम 6 व्यक्ति का औसत इतना है और 10 व्यक्ति का औसत इतना है, तो बताइए कि छठा व्यक्ति का औसत क्या है। इसमें इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा कि जब व्यक्ति की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। और फिर है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न इसमें सभी का मिला जुला रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट इधर से आ जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट नया बन जाएगा, तो विविध प्रश्न में तो देखते हैं, इसमें बारी बारी से देखेंगे कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं साधारण प्रश्न, जिसमें कि साधारण प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में किसी स्थान पर वर्षा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में किसी स्थान पर वर्षा दिया हुआ है कि जनवरी महीने में 70 सेंटीमीटर होता है, फरवरी माह में 65 सेंटीमीटर, मार्च महीने में 55 सेंटीमीटर तथा अप्रैल महीने में 90 सेंटीमीटर हो। पूछ रहा है कि उस स्थान का औसत ज्ञात करें। औसत, तो औसत ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला पता है कि औसत होता है कि जितनी ही संख्या दी रहती है उसका योग और बटे जितना संख्या रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 4 महीना दिया हुआ है, तो इस चारों महीने का वर्षा को जोड़ देंगे। जैसे कि 70 सेंटीमीटर, 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गया, तो 4 से हम भाग दे देंगे, औसत बराबर हो जाएगा औसत। तो इसको भाग देंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा, जैसे 0 5 5 5 10 0, तो 10 करी 0, हाथ रहल 1, 7 6 13 13 5 18 18 9 27 27 और 1 28 अब बटे 4,
अब 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, यानी कि इसका औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर हो गया। प्रत्येक महीना औसत जो आया 70 सेंटीमीटर वर्षा हुई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रीता, गीता, संगीता 3 बहनें हैं। रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं और जिसका वजन यानी भार दिया हुआ है 36 केजी, 28 केजी और 26 केजी है। तो तीनों बहनों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत पूछा जा रहा है। तो औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ भी औसत यदि ज्ञात करते हैं तो औसत बराबर हो जाएगा 36 प्लस 28 और प्लस 26 अब बटे कितना हो गया है 1 2 3 3 तो 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 6 6 12 8 20 करी 0 हाथ रल 2 3 2 5 2 7 2 9 अब बटे 3 काटिएगा तो 30 बराबर 30 केजी औसत भार हो गया। औसत भार। तो साधारण प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखते हैं अगले प्रश्न जो टाइप था, अगले टाइप में चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम अगले टाइप में आते हैं। टाइप 2 में पहला टाइप साधारण प्रश्न देख चुके हैं। दूसरे टाइप में है जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो इसे संबंधित देखते हैं। एक प्रश्न लिए हुए हैं जिसमें कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों, क्रिकेट टीम है जिसमें 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी, यानी कि उसमें कप्तान भी होता है। जानते हैं कि एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होता है, इसमें एक कप्तान और 10 सदस्य होते हैं। 10 खिलाड़ी होते हैं तो 11 का टीम होता है। तो उसमें बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत में वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान की आयु ज्ञात करने के लिए हम एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष दिया है। यदि कुल योग बराबर क्या होता है, कुल योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो कुल यदि आयु का योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या, यानी कि औसत दिया हुआ है 30 गुना करेंगे तो 10 तो हो जाएगा 300 इसका। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष कब बढ़ जाता है कि जब कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाता है। तो कप्तान और 10 सदस्य पहले था तो 11 सदस्य हो गया अब। और क्या कहता है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया तो 31 हो गया। तो नया यदि हम कुल योग नया वाला 11, ये तो 10 का निकल गया, 10 सदस्य का कुल योग, 10 सदस्य का कुल योग ये हो गया। अब 11 सदस्य का कुल योग यदि हमको निकालना है तो क्या होगा, 11 सदस्य यानी कि 10 सदस्य पहले से था और एक कप्तान को शामिल कर लिया तो 11 सदस्य हो गया। और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 30 की जगह 31 हो गया और सदस्यों की संख्या 11 हो गया। इसको गुना कीजिएगा 11 एकम 1 के हाथ रहल 1 है, 11 3 33 है, 34 हो गया। अब इसको यदि कप्तान का आयु पूछ रहा है कि कप्तान की आयु कितना है, तो 11 सदस्य में से 10 सदस्य पहले जो था उसको घटा देंगे, यानी कि 341 में से 300 घटा दीजिएगा, 341 में 300 घटा दीजिएगा तो 41 वर्ष कप्तान की। लेकिन ये बहुत ही जटिल लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने के बाद इसको हम कैसे बनाएं। तो हम इसके लिए एक ट्रिक भी लिखे हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि शामिल सदस्यों की आयु, यानी कि शामिल में कप्तान को शामिल कर रहा है, कभी टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है, तो कभी कोई भी व्यक्ति नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो उसके लिए औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो नया औसत मतलब कि जो वृद्धि हुआ, पहले का औसत नहीं, नया औसत को यहाँ पर लेना है। फिर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लिखे हैं। प्लस यानी वृद्धि होता है तो प्लस दीजिए, या कमी होता है तो यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह दिया गया है, कमी के लिए घटाना है।
और पूर्व में जो संख्या दिया हुआ है, पूर्व में संख्या क्या है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तब देखते हैं इस तरह से हम बना करके नया औसत, तो पहले का औसत 30 है, एक वर्ष बढ़ रहा है, तो नया औसत क्या होगा, 31 हो गया, 31। अब बोल रहा है कि एक वर्ष बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए क्या करना है, प्लस देना है, तो प्लस दे देंगे। और फिर कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 1। अब फिर पूर्व संख्या, पूर्व में कितना संख्या है, 10 संख्या दिया हुआ, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हो जाएगा 31 अब प्लस 10 बराबर 41। इस तरह से भी 41। और ये थोड़ा जटिल प्रोसेस था, लेकिन दोनों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानिएगा तभी ये निकलेगा। तो नया औसत कप्तान का आयु निकल गया 41 वर्ष। चलते हैं इसी से अगले सवाल में हम। चलिए दोस्तों, टाइप 2 का 2 नंबर सवाल लिए हैं। एक सवाल हम देख चुके हैं और दूसरा सवाल ये है। देखते हैं सवाल को, पढ़ते हैं कि कह रहा है कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु क्या है। जानते हैं कि दोस्तों कि पहले से जो काम करते रहते हैं तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है, और जो कर्मचारी नए नियुक्त होते हैं उसकी उम्र ऐसे भी कम रहता है। इसमें वही बात कही गई है कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु पहले से 37 वर्ष है, और एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु क्या होगी। यहाँ पर कम, और पिछले सवाल में बनाया कि 1 वर्ष बढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक जो हमने लिखा हुआ था इसमें दिया हुआ है कि शामिल सदस्यों की आयु, यहाँ पर कर्मचारी शामिल हो रहा है, तो नया औसत क्या होगा। तो पहले से क्या औसत था 37 वर्ष, और 2 वर्ष यहाँ कम हो जा रहा है, 2 वर्ष कम होगा तब तो नया औसत 35 होता होगा, तो नया औसत 35 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष कम हो रहा है, यहाँ वृद्धि के लिए हम बताए थे पॉजिटिव और कमी के लिए नेगेटिव, तो यहाँ कमी हो रही है तो नेगेटिव दे देंगे। और फिर बोल रहा है कि वृद्धि या कमी कितना का हो रहा है, तो 2 का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। और पूर्व में जो संख्या, तो पूर्व में संख्या क्या है, 6 कर्मचारी, तो 6 गो में इतना कमी हो रहा है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो 35 घटा 6 दूना 12 बराबर 23 वर्ष। नए जो कर्मचारी शामिल हुआ होगा उनका उम्र कितना होगा, 23 वर्ष हुआ होगा, 23 वर्ष रहा होगा, इसीलिए औसत कमी हो गया। इसीलिए दोस्तों अब चलते हैं कि अगले टाइप में, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, और अगला टाइप में अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।